नमस्कार मित्रों, आवां तुंदा डोगरा ब्लागर डोगरी वर्ल्ड थमां ते आवां भी मंडी बिच गया तो मुझे पता नहीं है मैं कुत्थे जाना। तो मैं ये डिसाइड किया कि थोड़ा अननाउन प्लेस यानी कि जियां कि असें एक पहले प्लान बनाया होंदा कि असें फलानी जगह जाना, लेकिन आज मेरा कोई प्लान नहीं है। प्लान इन द सेंस कि मतलब प्लान ये है कि मैं कुतै ना कुतै जाना, पर मेरा ये प्लान नहीं है मैं जाना कुत्थे है। तो इस वेले मैं पडल ग्राउंड जी है वो बिल्कुल बड़े दूर खड़ोते हैं। ईवन पडल ग्राउंड बिच बस स्टैंड के उपर एक रोड है लोगों ने, उस रोड उपर खड़ोते हैं। तो मुझे पता नहीं है मैं जाना कुत्थे है। सामने में दिखा, तुसें भी दिखा कि इत्थै लोग काफ़ी किश खेला दे, बच्चे वगैरह किश ट्रेनिंग वगैरह हो रही हैं, खेल कूद होवा दे। एक बार तुसें नज़ारा दसना भी अगे बधना तो दिक्खने अज कुत्थे जन्ने। तो मित्रों ये जो नज़ारा है ये मंडी बस स्टैंड के थल्ले वाला वो जोड़ा है वो ग्राउंड है। ज़्यादा जूम नहीं कर सकना है पर चलो जिन्ना कर सकना। ये पटल ग्राउंड का नज़ारा। तो मित्रों जैसे मैंने आपको बताया, मैं जानता नहीं हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं एक गाँव की तरफ जा रहा हूँ। वो गाँव कौन सा है कौन सा नहीं मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर गाँव कैसे हैं। और वेल गाँव जो है वो गाँव जैसे ही होंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं वहाँ का नज़ारा, वहाँ से नज़ारा कैसा है। और मैंने ऐसे सोचा क्योंकि मैं मंडी शहर में कभी किसी गांव में नहीं गया, सो आई हैव डिसाइडेड टू विज़िट इन सम विलेज एंड लेट्स सी। वहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और क्या नज़ारा होगा वहाँ से। सो लेट्स गो। वेल मैं बताना चाहता हूँ ये रोड में काफ़ी मोड़ हैं, छोटे मोटे रोड है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग। मित्रों मैं नहीं जानता कि मैं किस रोड पे दाखिल हुआ हूँ या ये कोई टेरिटरी है जहाँ पर मुझे जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैंने एक बाइक वाले को देखा तो वो यहाँ से गुजरा है, इसलिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। सर मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई यस कुछ है यहाँ, तो मैं देखूँगा कि यहाँ पर क्या है। और लोग यहाँ पर कुछ खड़े हुए हैं और लेट्स फाइंड आउट। सो मित्रों मेरे ख्याल से यहाँ कोई हेलीपैड है, जहाँ तक मुझे सर दिख रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर शायद कोई हेलीपैड है। फिर भी मैं किसी से पूछूंगा और जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए मैं किसी से पूछूंगा कि इस जगह का नाम क्या है। वो यहाँ पर क्या है। सो यहाँ से क्या नज़ारे दिखते हैं, इस जगह से हम कैसा नज़ारा दिखता है हम ये भी देखेंगे। सो मैंने सोचा नहीं था कि मैं बगैर किसी से पूछ कर या बगैर किसी से जाने में यहाँ पर आ जाऊँगा। सो देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू है मित्रों। मित्रों उस समय मैं टॉप पर हूँ और आप ये देख सकते हैं यहाँ से एक रोड है जो जिधर से बस आ रही है। और ये शायद किसी गांव की तरफ जाती होगी, आई डोंट नो। और यहाँ से मित्रों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ से भी देखिए मित्रों आप ये पूरे मंडी का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसके दूसरी तरफ का नज़ारा है जो कि उस तरफ है वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो सूर्य जो है वो बिल्कुल सामने है और फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर वहाँ से नीचे का नज़ारा दिख जाए। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। वेल कैमरा शुड डू हिज बेस्ट।
चल यहाँ से सीधा, जैसे मैंने आपको बताया, धूप सामने आ रही है, उसकी वजह से व्यूज़ सही नहीं दिख रहा है। बट डेफिनेटली जब सूर्य मेरे ख्याल से उस तरफ होगा तो यहाँ से शायद हम बेहतरीन तरीके से देख पाएँ। लेकिन मैं थोड़ी सी इस तरफ जाकर फिर से यहाँ से शॉट लेने की कोशिश करूँगा। सो मित्र, चलिए हम किसी से पूछते हैं कि मेरे ख्याल से तो हेलीपैड है, लेकिन प्रॉपर इस जगह का नाम क्या है और क्या खासियत है इस जगह की। लेट्स आस्क समवन। हमारे कुछ भाई लोग यहाँ पर हैं। हेलो भैया जी, नमस्कार। कोई 2 मिनट मिलेंगे, आपसे बात करनी थी सर। आपका शुभ नाम जानेंगे सर पहले? रोहित शर्मा नाम है भाई जी मेरा। शर्मा साहब, ये बताएं इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है भाई जी, हेलीपैड है ऊपर, बाकी कांगनी धार बोलते हैं इधर। कांगनी धार बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर जो हेलीपैड है ये कोई सरकारी उतरते हैं कि प्राइवेट? सरकारी है जी। अच्छा, ये सरकारी है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके अलावा लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं? आ जाते हैं बंदे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा और भी कोई जगह है जिधर हम घूमने के लिए जा सकते हैं, मतलब इसी के आसपास? इसी के आसपास क्या होगा इधर घूमने के लिए? अब इधर को चले जाओ, हिमाचल में तो सब जगह घूमने के लिए। नहीं, हिमाचल नहीं, सिर्फ ये जो एरिया है। इधर भी है, बाकी मार्केट में भी है। ये बंदे लोकल है इधर के। अच्छा, जहाँ पे इधर के है सर। आपका शुभ नाम जानेंगे सर? शुभ नाम मेरा भानु मेहता है। मेहता साहब, तो मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट से होके आया, लेकिन इसी में जैसे ये सड़क जो गांव की तरफ जाती है, जी सर, इस तरफ भी ये रोड जैसे गए ना, पहले यहाँ से था, अभी इधर चला हुआ कंस्ट्रक्शन का काम। जी जी। नीचे उधर आगे जाता है, एक स्टेशन है उधर, दूध तक जाता है। बाकी इधर मंडी में घूमने के लिए ज़्यादा नहीं, मार्केट है, नीचे कॉम्प्लेक्स है, टारना टेम्पल है पार। बाकी इधर है पार जाके टेम्पल है, इस टेम्पल का नाम नहीं पता। अच्छा, वैसे तो काफी प्लेस है यहाँ पे। हाँ, डांगसीदार बोलते हैं वहाँ पे। जी जी। तो ये जो आप रास्ता बता रहे हैं गांव की तरफ जाता है? हाँ जी, गांव की तरफ। यहाँ से कितना दूर होगा ये? यहाँ से सर 4 या 5 किलोमीटर है, हार्डली इतना ही है। तो अच्छा, तो यहाँ उधर भी कुछ ऐसे देखने को सुंदर जगह होगी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं, आगे चला हुआ है, एक काम चला हुआ कंस्ट्रक्शन का, आगे बढ़ना, शिव टेम्पल बन रहा है ना आगे। अच्छा 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 अच्छा। आगे। हाँ जी, तो वहाँ जा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ जा। तो ये रोड ठीक है गाड़ी के लिए? गाड़ी जाती है नीचे से। ओके, ठीक है सर। ये जो साथ के जाना पड़ेगा वहाँ नीचे, ये जो कच्चा सा रोड जाता है? बिल्कुल सर, ये जो नीचे से गया ना आगे। ठीक ठीक ठीक। तो ये हमारे कुछ मित्र थे जो बता रहे थे इस जगह का नाम। क्या सर, फिर से बोले, क्या नाम था इसका? इधर का भाई कांगनी धार। कांगनी धार। तो उस जगह का नाम था मित्रों कांगनी धार, और ये हेलीपैड है, और ये सरकारी, जैसे इन्होंने कहा, हेलीपैड है। आई वांटेड टू गो अ विलेज, so I think I should go over there, and I'm not looking for any beauty and some pilgrims place, लेकिन मैं चाहता था कि गांव में जाएं, वहाँ पर बैठकर किसी से बातचीत करें और थोड़ा सा जैसे देसी स्टाइल का जायका लें। So let's move towards over there and let's see what happens. Guys, मुझे सच में नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बढ़ता चला जा रहा हूँ। शायद कहीं ना कहीं मैं ज़रूर पहुंचूंगा। ये रोड भी ऊपर से वैसे आप देखिए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी छोटा है, और मैंने ऐसे सोचा कि स्टेशन होगा छोटा सा चाहिए। तो मित्रों, देखते हैं मैं कहाँ जाकर रुकता हूँ। ऑनेस्टली ये मेरे लिए तो एक नई जगह है, ऑब्वियसली गांव है, और अगर मुझे कोई इसका स्टेशन मिलता है तो डेफिनेटली आई विल स्टॉप ओवर देयर फॉर सम टाइम एंड देन आई विल गो बैक टू द प्लेस आई एम गोइंग बैक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पीछे कुछ मेरे दोस्त खड़े थे, उन्होंने कहा कि 4-5 किलोमीटर में ये गांव जो है ये आ जाएगा। सो आई होप दिस विल कम ट्रू। मैं अभी भी चलता जा रहा हूँ। ऑब्वियसली कोई गांव है,
और रोड तो भाई साहब बहुत छोटे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सी मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर किसी से पूछूंगा कि क्या मुझे जिस रोड से मैं आया इसी से वापस जाना पड़ेगा, या ये रोड जो है कहीं ना कहीं लिंक होता है कि मैं वापस इतना लंबा सफ़र ना करते हुए उसी लिंक रोड का सहारा लेकर चलूँ। सो मित्रों, मैंने गाड़ी को थोड़ी देर रोका है और मैंने किसी को, लोकल जो आदमी था यहाँ पे, उसको पूछा है कि ये रोड कहीं अगर कहीं मिलता हो, तो उन्होंने कहा ये मिलता तो है लेकिन वो जो रोड है वो काफ़ी ख़राब है। और मैं सोच रहा था कि अगर कहीं छोटा सा जैसे कोई स्टेशन टाइप होता है वो अगर कहीं मिल जाए तो मैं ज़रूर वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर किसी ना किसी जो लोकल जो यहाँ पर होते हैं उनसे बातचीत करूँगा। लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं है जिनसे मैं बातचीत कर सकूँ। सो मुझे शायद थोड़ा सा ये रोड आगे उन्होंने बोला कि 1-2 किलोमीटर पक्का है, उसके बाद ये रोड कच्चा है। सो आई थिंक मुझे वहीं से मुड़ना पड़ेगा वापस इसी रोड के लिए। बट फिर भी मैं सोच रहा था कि अगर जैसे कभी कभार होता ना कि जैसे गांव की तरफ रोड जाते हैं और छोटा सा एक स्टेशन होता है जहां पर बस रुकती है और फिर वहां पर छोटी मोटी दुकानें या टी स्टॉल वगैरह होती है। तो आई वांटेड टू स्टॉप ओवर देयर एंड आई वांटेड टू टॉक विद द पीपल, ताकि थोड़ा सा गाँव में जाकर लोगों का क्या कल्चर है थोड़ा सा उसको हम रीड करते। बट स्टिल इफ़ आई फाइंड समवन आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टॉक विद समवन। सो देखते हैं। इफ़ आई फाइंड समवन तो मुझे ये गांव का थोड़ा एक नाम मिला, शायद भरोण करके कोई गांव है जो 1 किलोमीटर यहाँ से है। सो आई थिंक मुझे भरोण तक ही जाना चाहिए एंड देन आई शुड कम बैक फ्रॉम देयर। वेल मित्रों, आई डोंट नो कि मैं कहीं पर रुक कर मैं किसी से बातचीत कर सकता हूँ, बट आई जस्ट वांटेड यू टू सी द विलेज हियर। जैसे कि यहाँ के घर हैं और ये गाइस, मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुकता हूँ एंड देखता हूँ कि शायद मुझे यहीं से करना पड़ेगा आई गेस। तो मित्रों, मेरे सामने ये जो आप एरिया देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट दिस विलेज कॉल्ड, बट मेरे ख्याल से भरोण करके मैंने पीछे एक नाम सुना था, और आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ प्रॉपर भरोण और इसका कुछ और नाम है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस गाँव का नज़ारा देखें। मंडी के रहने वाले लोग जो हैं, शायद जो इस गांव के होंगे, दे वुड डेफिनेटली नो इट। तो मित्रों, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। आई डोंट नो कि मुझे इससे आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज जैसे हमारे पीछे भाई थे उन्होंने कहा कि रोड कच्चा है और आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। हालांकि वो लिंक रोड है लेकिन वो कच्चा है। So that road is under construction, so I should not take the risk, taking that road. तो मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि मैं मंडी के गांव में गया था जिसका नाम बड़ोग था शायद।
तो मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जिधर मैं थोड़ी देर बैठकर, अगर कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जहाँ बसेस रुकती हैं और जिधर लोग चाय वाय पीते हैं, तो वहाँ पर कुछ बैठकर बातचीत करेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ से, जैसे मैंने, आप जानते हो कि मैं वहाँ से वापस आया और रास्ते में मैंने अंकल जी, हमारे आदरणीय अंकल जी यहाँ पर बैठे, मैंने उनको रोड के किनारे देखा और मैंने सोचा कि चलो अंकल जी से हम बातचीत करें और जानते हैं ज़रा और भी मंडी के विषय में, यहाँ का जो संस्कृति है, भाषा है और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो सबसे पहले मैं अंकल जी का शुभ नाम पूछूंगा। अंकल, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विजय सिंह पटियाल। पटियाल जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके इतना कीमती समय आपने मुझे दिया कि 2 मिनट के लिए आप मुझसे बात कर सकें। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि इस मंडी की संस्कृति, यहाँ का जो खाना पीना और यहाँ का रिवाज, जो मतलब आप चाहते हो कि आप जब कोई बाहर से आए या कोई भी मतलब जो नहीं जानता हो, तो जैसे कि आप तो मतलब एज्ड भी हैं, है ना? आजकल की जनरेशन को अगर हम पूछें तो शायद ही उनको मालूम हो, लेकिन आप थोड़े मैच्योर भी हैं, एज्ड भी हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने कल्चर के बारे में बताएं ताकि हम जान पाएँ कि कैसा आपका रहन सहन है, क्या आपका संस्कृति क्या है, रिवाज क्या है। तो ज़रा हमें बताएं ज़रा इस बारे में। तो मंडयाली तो जैसे कि आपकी लैंग्वेज है, तो अगर आप मंडयाली में बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट तो प्योर बोल में नहीं बोलूँगा। चलो जितना जैसे जिस तरीके से। तो अच्छा अंकल जी, तो आप काम क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड में इलेक्ट्रिक बोर्ड में आप, ओ मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हैं आप? तो अभी भी कर रहे हैं कि कर रहे हैं? अभी कितने साल रह गए आपके? 3 साल बाकी है। 3 साल बाकी रह गए हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है? 5 भाई बहन हैं। अच्छा, आप 5 भाई बहन हैं। तो आपके मदर है, फादर एक्सपायर हो गए 6 नवंबर। अच्छा, तो आपकी फैमिली मतलब आपके बच्चे, बीवी? फादर मेरे प्रिंसिपल रिटायर हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपकी फैमिली की बात कर रहा हूँ, मतलब आपके बीवी बच्चे? मेरे एक बेटा की बेटी। एक बेटा और एक बेटी। तो वो भी कुछ अभी पढ़ाई? ने मेरी बीटेक की हुई है अच्छा सोलन ग्रीन हिल्स से, अच्छा अच्छा और वहीं लगा हुआ है। अच्छा, वहीं पर लगे। और बेटा? बेटी मेरी कॉलेज में पढ़ रही है, बीएससी फाइनल। अच्छा, आपका जो बेटा है वो आप बोल रहे हैं कि सोलन में है, लेकिन बेटी जो है वो भी पढ़ाई कर रही है? अच्छा अच्छा, बेटी बीएससी फाइनल। बीएससी फाइनल में है। खाने वाली बातें वो बताइए। ये खाने वाली तो अपना अपना अलग अलग, सभी का अपना अलग अलग सिस्टम है। जैसे कि जैसे मान लो हर 10-15 किलोमीटर जाएंगे, मतलब थोड़ा अलग अलग। अपने हिमाचल में भी आप 15 किलोमीटर साइड में जाएंगे तो फ़र्क महसूस होगा। फ़र्क, यानी कि भाषा का फ़र्क महसूस होगा? भाषा का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एजुकेशन कैसे है यहाँ पे? एजुकेशन तो ठीक है। एजुकेशन ठीक है ना? ठीक है। और मतलब यहाँ के लोगों का स्वभाव कैसा है, कैसे लोग हैं? स्वभाव तो ऐसा है, अपने हिमाचल को तो सभी भोले वाले लोग। भोले वाले लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मान लो कि अगर बाहर से, जैसे मान लो मैं एक पर्यटक हूँ और मैं यहाँ पर एज ए गेस्ट आया हूँ, अभी मैं गांव में गया था, तो मान लो अगर मैं कहीं गांव में खो जाता या मतलब अगर मैं रास्ता भूल जाता या मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती, तो पूरा कोऑपरेट करेंगे आपको। कोऑपरेट करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि ये बाहर से आया है, कौन है ये? पूरी हेल्प करेंगे आप। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे मतलब फिर भी ऐसा होता है कि जैसे अनजान आदमी को देखते हैं, भाई क्यों आया तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी बहुत नहीं। मिलनसार लोग मिलेंगे आपको। तो मित्रों, मैं उन अपनी भाषा च बोलना चाहना, जियां साढ़े अंकल होर सनाया करदे न कि हिमाचल दे लोग बड़े भोले भाले होंदे ते बड़े मिलनसार लोग होंदे। ते मैं इनेंगी, जियां तुस जानदे हो ऑलरेडी कि मैंने सवाल पूछा कि जेकर अगर कोई बंदा इंदे ग्रां च कुदै फसी जाए या मतलब किश भी मतलब होई जाए तां ओह् लोग पूरा तुंदी हेल्प करङन, पूरा कॉरपोरेट करङन। ते सही गल्ल है, हिमाचल दे लोग भोले भाले भी होंदे, इनदी जुबान भी मिट्ठी है। तो अस और भी अंकल कन्नै गल्लां करगे। तो अंकल, आपका खाना पीना में क्या मशहूर है? खाने पीने में खास करके जैसे हम गाँव साइड की बात करें तो वैसे तो हमारे धाम में जो मंडी की सेपू बड़ी और बदाना मशहूर है। सेपू बड़ी और बताना, और ये अक्सर मतलब शादियों में मिलता है ना? शादियों में अक्सर। शादियों में जैसे अपने मिलता है। मोदी जी बड़ी याद करते हैं। हाँ जी। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी अच्छा अच्छा अच्छा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो बड़ा याद करते हैं सेपू बड़ी मंडी की को। जो अपने सेपू बड़ी और बदाना बड़ी मशहूर है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी मंडी को हमारे छोटी काशी है, जानते हैं। ओके, छोटी काशी के नाम पे जानते हैं। तो इसका राज क्या है, छोटी काशी क्यों बोलते छोटी हैं? काशी मतलब जिस टाइम मंदिरों की गिनती हुई तो एक मंदिर की कमी रह गई थी। मंदिरों की जब गिनती हुई तो एक मंदिर की कमी हो गई कमी रह थी, गई थी। यानी कि यानी कि 80 होते पूरे, एक की कमी रह गई थी काशी में। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब 80 मंदिर हुए थे लेकिन 81 नहीं हुए थे, ऐसी नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत बन गए। पर पुराने टाइम की बात है। पुराने टाइम की बातें हैं। जैसे तो वैसे तो अंकल जी ने बताया हमें छोटी काशी क्यों कहा जाता है, बट वेयर आई नो कि वाराणसी में भी एक काशी है। तो अगर उसके साथ कुछ सिमिलैरिटीज़ है, आई थिंक यू कैन डू द गूगल, और मैं भी शायद गूगल करूँगा और जानूँगा। तो वैसे तो अंकल ने एक मेन रीज़न बताया, सिर्फ अंकल ने, इसके अलावा मैंने अपने व्लॉगिंग में किसी और आदमी को भी पूछा था, तो उन्होंने भी सेम बताया था कि मंदिरों की जब गिनती हो रही थी तो एक मंदिर कम हो गया था, तो उन्होंने कहा शायद 81 मंदिर हुए थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ा छोटी काशी, है ना?
तो लेकिन मंदिर उनका टारगेट ज़्यादा था। तो ये मंदिर की जो गिनती हो रही थी, कौन कर रहा था ये तो बड़े पहले की हमने सुना है। अच्छा, सुना है। में तो अच्छा। बाकी हमारे शिव धाम बन रहा है वहाँ पर। अच्छा। हेलीपैड के साथ। अच्छा। अभी बड़े जोर शोर से काम चला हुआ है। तो और चलो, ये तो होगी आपकी खाने पीने की बातें। फिर आपने कुछ बताया मंदिरों के बारे में कि कुछ गिनती वगैरह, और कुछ खासियत थी मंडी की? मंदिर की और तो कोई नहीं, प्राचीन मंदिर वगैरह है। प्राचीन मंदिर वगैरह देखने है। लायक। ओके। तो अब मैं आपसे जैसे सिमिलरिटीज़ की बात कर रहा था, तो जब मैं अपनी भाषा बोल रहा था तो आपको समझ आ रहा था? नहीं, थोड़ी तो बहुत कम। बहुत कम समझ आ रही थी। हाँ, तो आपको ऐसे आप जान सकते हैं कि मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा था बीच में? नहीं। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डोगरी भाषा है डोगरी भाषा। जो हमारे जम्मू में बोली जाती है। थोड़ी 5 फ्रेंड्स मेरे को भी समझ आ रही थी। हाँ, तो कभी आप जम्मू में आए हो? जम्मू वैष्णो माता गए थे हम। अच्छा, कटरा वैष्णो देवी गए आप? अच्छा। वो भी बहुत साल पहले या अभी रिसेंटली? तो 10-1 साल तो हो ही गया। 10-1 साल हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद नहीं गए फिर आप? उसके बाद नहीं गए। चलो, आप जम्मू और कश्मीर घूमा था। अच्छा, कश्मीर भी गए आप? कश्मीर। अच्छा, कश्मीर में कहाँ गए? बस ऐसे गाड़ी से घूमे थे बाकी। अच्छा। तो अगर देखो, जैसे तो आप कटरा वैष्णो देवी गए हो, कश्मीर में गए हो, तो उसी हिसाब से अगर आप देखें तो क्या सिमिलरिटीज़ लगती हैं जम्मू के लोगों में और यहाँ हिमाचल के लोगों में? कोई ऐसी समानता? वैसे मेरे को तो समान बराबर ही लगा। बराबर वहाँ के लोग, खाना पीना, कल्चर, पहनावा, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर अलग लगी और यहाँ पर आपकी अलग है? कोई एक चीज़? वैसे तो कोई खास फर्क चलो, तो ये थे हमारे अंकल जी जिनका शुभ नाम है विजय सिंह पटियाल। सो विजय सिंह पटियाल जी से हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने अपना समय दिया, और इसके लिए हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अंकल जी कि आपने अपने समय दिया। और बहुत अच्छा लगा आपके मंडी में आकर, और बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं तो ऐसा पूछ रहा था आपसे कि कैसे क्या है, लेकिन फिर भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि बहुत अच्छे लोग हैं, मिलनसार लोग हैं। जिधर भी जाता हूँ लोग पूछते हैं सर चाय पानी पी लीजिए, ऐसा वैसा। सो रियली गाइज, मैं सच्ची बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आगे बढ़ते हैं और अंकल से विदा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। ओके, सो मित्रों, आज का ब्लॉग इतना ही। अपने डोगरा मित्र को दीजिए इजाज़त। नए ब्लॉग के साथ जल्दी ही आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक आप सबको जय हिंद, जय डुग्गर, जय भारत और जय हिमाचल।